हेलो बडीज़, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केटी रेवेंजर्स एनीमे। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलो अब हम एक न्यू एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बैटल थ्रू द हेवन के थर्ड एपिसोड में कि मास्टर जियान को रोकते हैं और जियान नहीं रुकता है। तो उसके बाद हम थर्ड एपिसोड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे आज। तो सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जियान से कह रहे होते हैं कि तुम अगर वहाँ जाओगे तो तुम उनकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाओगे और तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो तुम्हें अपना कल्टीवेशन पहले करना चाहिए। जियान कहता है, ओल्ड मैन आप अभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी कोई फैमिली नहीं है। अगर आपकी कोई फैमिली होती तो आप समझते कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरी क्या फीलिंग्स हैं। तो मास्टर अपना फ्लैशबैक याद करने लगते हैं, वो हन फेंग वाला। तो हम आज उसी के आगे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब जियान मास्टर की बात नहीं मानता है तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने अभी वो सब नहीं देखा है जो मैंने देखा है। ये फैमिली फ्रेंड्स ये सब लास्ट में साथ छोड़ देते हैं, कोई भी तुम्हारे साथ लास्ट तक नहीं रहता है। और जैसे तुमने अपने 3 साल बर्बाद किए तब तुम्हारे साथ कौन था। जियान थोड़ा सा रुकता है और कहता है, मुझे पता है, मैं अच्छे से समझता हूँ कि मेरे साथ कौन था और मैंने 3 साल वेस्ट किया। उसमें मेरे पिता ने मेरा हमेशा साथ दिया, वो जो कर सकते तो उन्होंने मेरे लिए किया है। इसी के साथ वो अंगूठी वहाँ पे रख के चला जाता है। तो मास्टर कहते हैं, अभी तुम नहीं समझ रहे हो, तुम अभी नहीं समझते जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और इसी के बाद पीछे मुड़ जाते हैं और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और जो कबीला दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लोग लड़ रहे होते हैं, जियान के पापा और जियाली एम्पायर का किंग। पर जियान के पिता की कुटाई चल रही होती है और वो उन्हें बहुत मार रहा होता है। जियोजान कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं। लेकिन तभी एक पावरफुल अटैक करता है जली कबीले का, तो जियान उसके बेटे को ले जाके सामने खड़ा हो जाता है, जो देख के वो अपना अटैक हटा देता है। तभी जियोजान कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो जियान कहता है जियाली कबीले के हेड से कि तुम अपनी आर्मी को लो और चले जाओ यहाँ पर से। तभी उसके बेटे को होश आता है और कहता है, पिताजी हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो वो कहता है, शट अप, तुम चुप रहो, और तुम्हारे जैसे बेटे तो मैं और भी पैदा कर लूँगा। लेकिन जियो कबीले को नष्ट करने का इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ये भूटान सिटी बहुत छोटी सिटी है और यहाँ पे ज़्यादा बड़े क्लेम्स नहीं हैं, इसलिए मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद एक अटैक चार्ज करता है और जियोन की तरफ फायर कर देता है, जिससे जियोन उसके बेटे को आगे कर देता है और थोड़ा दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो जियोजान को जाके मारने लगता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद वो एक पावरफुल अटैक को चार्ज करता है और जियोन की तरफ फेंकता है। मास्टर किलिंग भी ये देख रही होती है, लेकिन तभी जियोन के सामने आ जाते हैं और वो अटैक अपने ऊपर लेने के लिए कहते हैं। तभी मास्टर जो होती है मास्टर किलिंग, उसे अपना फ्लैशबैक दिखने लगता है और मास्टर वही हानफेंग वाला सीन देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हानफेंग नहीं, यहाँ पे अपना हीरो जियोन होता है, जो कि ये देखता है कि उसके पिता आगे, तो वो आगे कूद जाता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और बहुत दूर जाके गिरता है। मास्टर किलिंग ये देख रही होती है। तभी जियोन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो जियाली एम्पायर का हेड उनके ऊपर एक अटैक करता है। जियोन भी बहुत घायल होता है और कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो घायल देख रहा होता है कि उसके पिता को मार रहे हैं। वो कहता है फादर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। जियोन के पिता एक और खून थूकते हैं और पिट रहे होते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं। जियोन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसने एक बहुत पावरफुल अटैक झेला होता है। तभी मास्टर कहते हैं, जियोन तुम मेरी पावर ले सकते हो और अब तुम इसे दिखा सकते हो कि तुम क्या हो, चलो इसे मिल के दिखाते हैं। और इसके बाद मास्टर जियोन के अंदर जाते हैं और जियोन की फिंगर में वो रिंग वापस दिखने लगती है। और इसके बाद जियोन अपने मुंह से एक हेवनली फ्लेम की वाइट फ्लेम छोड़ता है और इसके बाद वो जैसे ही वो अटैक करने वाला था जियाली एम्पायर का हेड, तो जियोन उसके पंच को पकड़ लेता है और वो उसे एक लात घुमा के मारता है और धोबी पछाड़ मारने के बाद वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद जियोन दौड़ते हुए जाता है और दे मुक्के पे दे मुक्का, दे मुक्के पे दे मुक्का, दे मुक्के पे दे मुक्का कंटिन्यू मारता है। पर इतनी ज़्यादा पावर होने के कारण जियोन की बॉडी वो पावर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और क्रैक होने लगी थी। तो मास्टर जियोन से कहते हैं
कि तुम्हें पहले अपना कल्टीवेशन करना चाहिए, क्योंकि तुम ये पावर नहीं झेल पाओगे, और तुम जैसे ही 2% में पहुंच जाओगे तो तुम मेरी पावर को और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो। और फिर जुआन के आसपास फील्ड क्रिएट करके उसे कल्टीवेशन के लिए कह देते हैं। जुआन भी कल्टीवेशन में बैठ जाता है और सब कुछ याद करने लगता है जो उसके साथ हुआ था। वो अपने पूरे पुराने मोमेंट को याद करता है, फ्लैशबैक में अपना बचपन याद करता है। इसके बाद वो ये भी याद करता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो नायलान यारान को याद करता है कि यार एग्रीमेंट याद करता है, उसके पापा की बेइज्जती याद करता है, उसका पापा का साथ याद करता है, सब कुछ वो याद कर रहा होता है फ्लैशबैक में। तभी जैली सेक्ट का एक बहुत खतरनाक अटैक करता है हैंड, जिससे जुआन की सिल टूट जाती है। लेकिन तब तक जुआन अपना कल्टीवेशन पूरा कर चुका होता है और अब देर हो गई है। जुआन उठता है और उसके पंच को पकड़ता है। तभी जुआन के सिर से उसका मकाम उठ जाता है। इसके बाद जुआन कहता है टीचर चलो ये ख़त्म करें। इसके बाद एक मुक्का मारता है बहुत खींच के और वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ जुआन अपने पिता को कहता है फादर आप ठीक हैं। तो उसके पिता कहते हैं तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, ये सब कैसे हुआ। तो जुआन कहता है मेरे टीचर ने हमारी हेल्प की है। तो उसके फादर कहते हैं तुम्हारे टीचर कहाँ हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं। तो जुआन टीचर की आवाज़ सुनाई देती है ऊपर से और कहते हैं ये लिटिल गाय मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसे अपने साथ ले जाके ट्रेन करना चाहता हूँ। तो जुआन के पापा कहते हैं ठीक है सीनियर, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इसके बाद हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे एक जगह पे जूनियर खड़ी है और वहीं पे हमें एल्डर ली दिखाए जाते हैं, जो कह रहे होते हैं कि आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहती हैं मैं ले झेलने को तैयार हूँ, लेकिन हम किसी भी फैमिली के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एशियंट कबीले से हैं और हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। तो जूनियर कहती है जुआन सेफ है और वो बात कर रहा है इसलिए ठीक है, वरना मैं बताती अदरवाइज़ कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जुआन और मास्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ जुआन कहता है मास्टर थैंक यू हमारी हेल्प के लिए। तो मास्टर कहते हैं हाँ ज़्यादा और बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे तुम भी लकी रहे कि तुमने इतनी जल्दी अपना कल्टीवेशन कर लिया, मुझे तुम पे भरोसा नहीं हो रहा था। जुआन कहता है अब मेरी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ चुकी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने मुझे अपना डिसाइबल क्यों बनाया। तो मास्टर कहते हैं जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं एक सोल हूँ, मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ जितना मैं था, क्योंकि मेरा शरीर डेड हो चुका है और मैं वापस से एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। इसके लिए क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें थी जो मैंने पीछे छोड़ दी थी और उन्हें मुझे खुद पूरा करना है। तो जुआन कहता है बट मास्टर इसके लिए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मास्टर कहते हैं तुम मेरे लिए एक बॉडी रिफाइन कर सकते हो और बॉडी रिफाइन करने के बाद तुम मेरी हेल्प कर पाओगे। तो जुआन कहता है ये तो बहुत मुश्किल होगा। तो मास्टर कहते हैं हाँ ये मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें 2 स्किल सिखाऊंगा। उस पर एक नॉर्मल फायर स्किल है और एक फैन स्किल है। फैन स्किल मतलब वही अपना फ्लेम मंत्रा, पर फ्लेम मंत्रा बहुत कठिन है। इसमें तुम पावर को कंज्यूम कर सकते हो और किसी भी फ्लेम को कंज्यूम कर सकते हो और उसे अपने डिफरेंट वे में अपने तरीके से यूज कर सकते हो। तो जुआन कहता है ये तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो मास्टर कहते हैं हाँ ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो ये जो छोटे मोटे क्लेन यूनिसेक जैसे ये क्लेन हैं ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होंगे और ये तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को भी बढ़ा देगा। मेन आइलैंड में भी ये तुम्हारे काफ़ी काम आएगा, क्योंकि मेन आइलैंड में बहुत पावरफुल लोग हैं जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ ही है जहाँ तुम अपना नाम बना सकते हो। तो जुआन कहता है नायलान यारान का जैसे ही नाम सुनता है तो वो कहता है ओके मास्टर मुझे एक स्ट्रेंथ चाहिए और मुझे पावरफुल बनना है, मुझे यूनिसेक से भी बदला लेना है और अपनी जो यूनर है उसकी सेफ्टी के लिए मुझे पावरफुल बनना है। तो मास्टर जुआन से कहते हैं कि फ्लेम मंत्र जो है ये एक बहुत मुश्किल क्वी है, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम जो भी चूज़ करना चाहो तुम चूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस होगी। तो जुआन कहता है मैं फ्लेम मंत्र को चूज़ करूँगा और मैं उसका ही अब अभ्यास करूँगा। तो मास्टर कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है।
और इसके लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो डार्क रिंग है ये मेरी रिंग है जिसमें मैंने इतने सालों से जो कुछ भी मुझे मिला मैंने इसमें स्टोर किया हुआ है। तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें हो सकता है इसमें मिल जाए। और मैंने सोचा था कि फ्लेम मंत्रा मैं किसी ज़रूरतमंद को सिखाऊंगा और आज तुम मुझे मिले हो। इसके बाद मास्टर जियान को दो स्क्रोल देते हैं जिसमें एक नॉर्मल फ्लेम स्क्रोल होता है और दूसरा होता है फैन स्किल का। तो मास्टर कहते हैं कि तुम जौन सा भी स्क्रोल चूज़ करना चाहते हो तुम चूज़ कर सकते हो, ये चॉइस तुम्हारी होगी। तो जियान फ्लेम मंत्रा को चूज़ करता है और फ्लेम मंत्रा को अपने हाथ में लेता है और कहता है मैं फ्लेम मंत्रा को ही चूज़ करूँगा और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो आप तो हैं ही मुझे दूसरी स्किल सिखाने के लिए। तो मास्टर हंसते हैं और कहते हैं तुम बहुत होशियार हो। मास्टर कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग 1 महीने बाद स्टार्ट होगी, इसके लिए तुम अभी अपना टाइम फैमिली और उस लिटिल गर्ल के साथ बिता सकते हो। इसके बाद 1 महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ जूनियर जियान से कहती है कि जेनान एकेडमी का एडमिशन हो रहा है और आप अब तो पावरफुल हो गए, आप वहाँ जा सकते हैं। तो जियान कहता है अभी मैंने 3 ईयर एग्रीमेंट किया है और मुझे यूनिसेक को हराना है, इसके बाद मैं वहाँ पे आऊँगा। तो जूनियर कहती है कि ब्रदर जियान इसके लिए तो आपकी जूनियर अकेले ही काफ़ी है। जियान जब यह सुनता है तो जियान जूनियर को गले लगा लेता है और फिर कहता है कि मुझे अभी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और मैं ऐसा करने के बाद 3 साल बाद खुद ब खुद जियान एकेडमी आ जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जियान के पापा वहाँ आते हैं और कहते हैं कैसे हो तुम लोग, क्या तुम रेडी हो जाने के लिए। तो जियान कहता है हाँ पापा मैं रेडी हूँ और मैं अब तुरंत ही निकलूँगा। तो जियान के पापा कहते हैं बेटा टीचर की हर बात मानना और वो जो भी सिखाएं उसे सीखना और अच्छे से अपना 100% देना। और सिटी के बाहर डेजर्ट पे तुम्हारे दोनों ब्रदर डेवलप कर रहे हैं तो उनके पास भी तुम जा सकते हो। तो जियान कहता है ठीक है पापा, और इसके बाद वो पिता के सामने हाथ जोड़ के जाने लगता है और कहता है कि आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमें टीचर और जियान की आवाज़ सुनाई देती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके बाय।